हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये है हमारा 11th ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट व्हाइल लूप। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, एक फॉर लूप के जरिए हमने पहले 1 से 10 तक की सीरीज जनरेट की थी। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। व्हाइल लूप एक तरह का एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, क्योंकि इसमें जो चेकिंग कंडीशन होती है वो पहले आती है, बाद में अपडेट कंडीशन आती है। तो आइए देखते हैं व्हाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए मुझे वही सीरीज 1 से 10 तक की जनरेट करनी है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि मैं व्हाइल लूप यूज करूं। तो आइए हम देखते हैं कि ये व्हाइल लूप काम कैसे करता है। मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं int सपोज a इज इक्वल टू 1। सब मान लीजिए, क्योंकि हमको सीरीज जो हमारी 1 से 10 तक की 1 से स्टार्ट करनी, इसलिए मैंने a को यहीं पे 1 इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैं लिखता हूं व्हाइल। ये कीवर्ड होता है व्हाइल, इसी के द्वारा व्हाइल लूप की स्टार्टिंग होती है। व्हाइल लूप के बाद दो पैरेंथेसिस के अंदर या फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसकी चेकिंग कंडीशन लिखते हैं। क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, इसलिए इसमें जो कंडीशन है, जैसे फॉर के स्टेटमेंट में एक स्टार्टिंग कंडीशन होती थी, तो मैंने स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ पे दे दी है कि a 1 से चालू होगा। फिर एक चेकिंग कंडीशन होती थी, तो व्हाइल लूप में चेकिंग कंडीशन यहाँ पे देते हैं। पहले मैं लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद जैसे कि फॉर लूप में होता था कि दो सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अपनी कोडिंग करते थे, व्हाइल लूप में भी सेम ऐसे ही होता है। ये दो सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम हमारी कोडिंग करेंगे। जो चेकिंग कंडीशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है। स्टार्टिंग कंडीशन व्हाइल लूप के बाहर होती है, जो मैंने यहाँ पे दी है, a इज इक्वल टू 1। चेकिंग कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू 10। अब बात रही अपडेट कंडीशन की, तो जो अपडेट कंडीशन होती है वो व्हाइल लूप के अंदर लिखी जाती है। मतलब ये सेट्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अपडेट कंडीशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट a, उसके बाद न्यू लाइन ऑपरेटर, और ये अब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आउटपुट कर दूंगा। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा, a की वैल्यू होगी 1, तो पहले चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 10 से कम है। इस केस में a की वैल्यू फिलहाल जब पहली बार लूप चलेगा 1 होगी, तो ये लूप एंटर कर जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे सिक्वेंशियली लाइंस एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगी। पहली लाइन है सी आउट a, तो a की वैल्यू जो है स्क्रीन में प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद अब हमको अपडेट करना रहेगा a को, ताकि a 1 से इंक्रीज हो। तो मैं लिखता हूं a प्लस प्लस सेमीकोलन। उसके बाद जब ये लूप चलेगा, सबसे पहले होगा सी आउट a, तो a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद है a प्लस प्लस, ये हमारी अपडेट कंडीशन है। इसके कारण a की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाके चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 10 से कम है। अब a की वैल्यू हो चुकी होगी 2, तो ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 10, तो फिर से लूप के अंदर आएगा। तो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब a की वैल्यू इंक्रीज होके 11 हो जाएगी। उस कंडीशन में जब व्हाइल लूप चेक करेगा कि क्या a 10 से कम है, नहीं, ऑब्वियसली 11 इज ग्रेटर देन 10, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद सिस्टम पॉज के कारण प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले जैसे ही आउटपुट है, 1 से लेके 10 तक सीरीज प्रिंट हुई है। हर नंबर नई लाइन में प्रिंट हुआ है \n के कारण, और 10 पे लूप ब्रेक हो गया। तो ये बेसिकली काफी कुछ फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन इसमें जो चेकिंग कंडीशन है वो पहले चेक होती है, इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। तो चलिए हम एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं। इस बार हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग व्हाइल लूप। हाँ, तो दोस्तों मैंने, आप देख सकते हैं, जादू से फिर से एक नया प्रोग्राम जल्दी से स्क्रीन में बना दिया है। नहीं, मैंने इसको टाइप किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि फैक्टोरियल फाइंड करता है यूजिंग व्हाइल लूप। तो आइए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया है int a, और एक अपूर्व नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 1 कर दी है। तो पहली लाइन में मैं सबसे पहले यहाँ पे पूछता हूँ प्लीज एंटर अ नंबर फॉर इट्स फैक्टोरियल। जाहिर सी बात है, जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो a में जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप को यहाँ पे चलाया, और यहाँ पे व्हाइल पे मैंने कंडीशन डाली है। चेकिंग कंडीशन जो है वो ये है कि a की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है। मान लीजिए मैंने a इनपुट दिया होता 3, तो a की वैल्यू चेक करता क्या 0 से बड़ी है। ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इस लूप के अंदर आता। और फिर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है अपूर्व इज इक्वल टू अपूर्व इंटू a। अपूर्व की ओरिजिनल वैल्यू थी 1, तो 1 इंटू 3 इज 3, तो अपूर्व की अभी इनिशियल वैल्यू है 3। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन है a माइनस माइनस, इसके कारण a की वैल्यू 2 हो जाएगी और अपूर्व की वैल्यू फिलहाल 3 है। तो उसके कारण ये फिर से व्हाइल लूप में ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा फिर से कि क्या
ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अभी ए की वैल्यू है 2, अभी ए की वैल्यू है 2, ऑब्वियसली 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, तो फिर वापस आएगा। इस बार अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व इज इक्वल टू अपूर्व इंटू ए की वैल्यू है अभी 2 और अपूर्व की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 2 6, तो अब जो नई वैल्यू है अपूर्व की वो हो जाती है 6। उसके बाद फिर से एक और अपडेट एक्सप्रेशन है a माइनस माइनस, इसके कारण a की वैल्यू अब हो जाती है 1। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा a ग्रेटर देन 0, हाँ 1 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से वापस वाइल लूप के अंदर एंटर करेगा, अपूर्व इज इक्वल टू अपूर्व इंटू ए, अपूर्व की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1, 6 इंटू 1 इज 1। उसके बाद एक और अपडेट एक्सप्रेशन आएगा a माइनस माइनस, तो a माइनस माइनस के कारण अब जो a की वैल्यू वो हो जाएगी 0। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, 0 के बराबर होता है 0, बड़ा नहीं, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा, द फैक्टोरियल इज अपूर्व, जो कि फाइनल आंसर अपूर्व की थी 6। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आया है, प्लीज एंटर नंबर फॉर इट्स फैक्टोरियल, ये इस लाइन के कारण आउटपुट हुआ है। मान लीजिए मैं डालता हूँ 3, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हैं आंसर फैक्टोरियल इज 6, जो कि 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6, वो यहाँ प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है फैक्टोरियल निकालने के लिए। चलिए हम एक और नंबर के साथ इसको ट्राई करते हैं, इस बार 4 के साथ ट्राई करते हैं। 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 1 इज 1, 24 सॉरी, तो 4 का फैक्टोरियल 24। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा और बहुत ही एक बढ़िया सा प्रोग्राम बना है यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का। सो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से, हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे अबाउट डू वाइल लूप। थैंक्स अ लॉट।